जय माता रानी के सभी मित्रों को और मित्रों के हाल चाल हैं। कई लोगों के मैसेज मैंने पढ़े हैं होली की साधना ग्रुप के। तो देखो मित्रों, ग्रुप जो शुरू होगा वो 26 तारीख को होगा और आज से मैं ग्रुप में लोगों को जोड़ना शुरू करूँगा होली के ग्रुप में। ठीक है ना, होली का साधना ग्रुप होगा, आज से जोड़ना शुरू करूँगा और कुछ ऐसी चीज़ें कराऊंगा होली के लिए अलग अलग हिसाब से। कुछ ऐसी टिप्स दूंगा उस साधना में जिससे कि आप साल भर तक समृद्धि के स्तर में बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि साधना के माध्यम से चीज़ें अलग होती हैं और एक प्रयोग भी होते हैं छोटे जो साधना में किए जाते हैं, उनकी बात अलग होती है। तो वो भी कराऊंगा, वो बताऊंगा मैं किस तरह करना है। आपको साधना के साथ ही करने हैं, क्रिया के साथ ही करने हैं और आप उसको चमत्कार प्रभाव भी देखेंगे। तो बताऊंगा मैं आपको। आपको एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ जो आपको शायद मालूम नहीं होगी। होलिकाष्टक में ज़्यादातर प्रयोग शुरू नहीं किए जाते हैं, ज़्यादातर शुभ कर्म नहीं किए जाते। कौन कौन से नहीं किए जाते हैं, जो कि आपको बता दूं। नॉर्मल पूजा पाठ वाले कर्म कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शांति कर्म होते हैं। किसी विशेष लक्ष्य हेतु कर्म नहीं किए जाते हैं। कोई बड़ी शुभता के लिए खरीदारी नहीं की जाती, सिंपल की जाती है। अगर कोई ज़रूरी आपके यहाँ प्रोग्राम वगैरह तो कर सकते हैं, बाकी वैसे नहीं करनी है। अगर पहले से ही फिक्स चल रहा है मामला तो सही है, और इस समय कोई काम कार्यक्रम ही फिक्स नहीं होता है, पहले से फिक्स कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होलिकाष्टक में कोई कार्यक्रम की रूपरेखा भी नहीं बनानी चाहिए, यानी कि कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कोई शुभ कार्य को शुरू करने की योजना नहीं बनानी चाहिए, बड़ी फेल हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत, मैं खुद एक नहीं देखा इस चीज़ के लिए, बहुत लोगों को देखा, फेल हो जाती है उनकी योजना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और है, होलिकाष्टक में जो कपड़े वगैरह या फिर ये सब चीज़ें दाढ़ी बना हुआ है, ये इसमें कोई बंधन नहीं, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आप कर सकते हैं। होलिकाष्टक में कोई बड़ा विधान लेकर के नहीं उठाना चाहिए जब तक कि गुरु आज्ञा न हो। होलिकाष्टक में अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो गुरु आज्ञा या गुरु द्वारा प्रदत्त हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपके गुरुओं को उनके द्वारा दी गई चीज़ कर सकते हैं। सिंपल पूजा पाठ होलिकाष्टक में जारी रहती है। होलिकाष्टक में कुछ ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जैसे कि कोई विशेष समारोह वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए बड़ी चीज़ें, सोने चांदी की चीज़ें खरीदना या बड़ी वस्तुएं खरीदना, वो नहीं करने चाहिए होलिकाष्टक में। उससे पहले या एक दिन बाद से कर सकते हैं आप। ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ऐसे पखवाड़े होते हैं जिसमें कि छुट्टी वगैरह होती है, तो उसमें सोचते हैं कि हम कई चीज़ें ले लें, रख लें। ऐसा मत कीजिएगा। कई समय ऐसे होते हैं जहाँ आपको नहीं करनी चाहिए, कई समय ऐसे होते हैं जहाँ कोई काम करना चाहिए, तो वो देख करके करना चाहिए, तभी वो काम सिद्ध होता है, सफल होता है। होली के दिन से बहुत से लोग पूछते हैं उससे कि होली के दिन से क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, होली के दिन से कोई भी बड़ा साधना विधान उठा सकते हैं आप। कोई मंत्र अगर आप प्रसिद्ध नहीं हो रहा है तो होली को कर सकते हैं सिद्ध, उसको शुरू कर दें। होली को लंबे से लंबा विधान हो, होली को उठा लें, उसको अवश्य सिद्ध होगा। होली की रात्रि इतनी एक दुष्कर रात्रि मानी जाती है जो बड़ी बड़ी शक्तियों को जगा देती है। तो उसमें आप बड़े विधान, बढ़िया विधान और कठिन विधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। होली में अगर कोई कार्य सिद्धि के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं होली के दिन, साधना सिद्धि वगैरह, तो ध्यान रखिएगा उच्चिष्ट गणपति या फिर हरिद्रा गणेश, महाकाली और महाकाल भैरव, इन तीनों को प्रसाद दे करके कार्य शुरू करिएगा, क्योंकि ये रात्रि इन्हीं के उसमें अंडर में आती है, समझ गए ना। और जो पूरा वो सब करने के बाद जो होता है, सारा का सारा जो करने के बाद भक्त प्रहलाद के नाम से ओम प्रहलादाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, इस तरह से 11 नाम लेने हैं आपको मात्र। और होली की रात्रि में केवल जब मंत्र साधना शुरू करते हैं आप, और इसको लास्ट में ही करना है आपको। ठीक है ना। और
भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उस मंत्र को समर्पित कर रहे हैं पहले रात को। बहुत वैसी बात बता रहा हूँ जो होली के दिन मान्य होती है। ऐसे ही दीपावली को कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं ना, तो लक्ष्मी गणेश को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले आप कोई भी साधना उठा रहे हो। वो रात्रि लक्ष्मी गणेश कुबेर की और दैत्यगुरु शुक्राचार्य की होती है। साथ में बृहस्पति की गद्दी विराजमान होती है। ये चीज़ें नहीं मालूम होती लोगों को, कर लेते हैं शुरू, तो बाद में सोचते हैं कि इसमें फल पूरा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया है। जय माता रानी, जय माँ भवानी। इस चैनल पर बहुत कम आ पाता हूँ, आपको मालूम है। जिस चैनल जो ऑपरेट हो रहा है ना, जो इसके समझ लो, ये चैनल बिल्कुल बंद इसलिए हो गया है कि इस चैनल पे मैं इस चैनल को खोलता ही नहीं, लगभग खुल ही नहीं पाता, समय नहीं मिल पाता इतना। चलिए ठीक है, मैं तो जय माता रानी की।